हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की एनसीईआरटी। जो हमारा पहला चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। भोजन के घटक क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं कि पिछली कक्षा में बच्चों हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। आपको पता है बच्चों कि पिछली कक्षा में हमने खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम क्या दिखाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था कि इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। ठीक है, इन्हें हमने मानचित्र में क्या अंकित किया था। आपको बता दें इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैगन का भरता हो सकता है तथा दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजनों में अप्पम, मछली तथा सब्जियां भी हो सकती हैं। ठीक है, आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है दूसरे खाद्य पदार्थों की अपेक्षा। ठीक है, आपको बता दें कि दाल, मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी भी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकता है इन खान भोजन में। ठीक है, इस प्रकार के आहार के कुछ उदाहरण है जैसे फिगर में 1.1 में दिया गया। आपको दिखाते हैं हम आपको। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन भी जोड़िए तथा इस साड़ी को पूरा कीजिए। ठीक है, अभी जो साड़ी हाफ है उसको पूरा करना है। ठीक है, कभी कभी हम बच्चों अपने भोजन में वस्तु इन सभी व्यंजन को नहीं ले पाते हैं। यदि यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। ठीक है, हम यात्रा में कहीं हम जाते हैं तो वही खा लेते हैं जो रास्ते में मिलता है। ठीक है, उपलब्ध होता है। हम में से कुछ लोग भी यह संभव नहीं हो पाता है कि वो इस तरह के विविध व्यंजनों को हर समय खा सके। ठीक है, आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या आपको बता दें बच्चों, हमारे शरीर में विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। आपको पता है बच्चों कि हमारे शरीर में विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की क्या आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। हम जानते हैं बच्चों कि जो हमारे घर में जो भोजन बनता है वो प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों से प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे पंजाब में, आपको बता दें पंजाब में अन्य क्या होता है, मक्की की रोटी, जो दाल जो होता है, राजमा होता है दाल के रूप में प्रोटीन, जो सब्जी तो सरसों का साग फेमस होता है और अन्य अन्य व्यंजन क्या होता है, यह घी होती है पंजाब में। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में क्या होता है, चावल अन्न होता है और जो दालें होती है अरहर की दाल और रसम और चारू होता है। ठीक है, जो सब्जी कुदरुम और जो अन्य व्यंजन होता है मट्ठा, घी तथा अचार होता है। अब बता दें कि कुछ जंतुओं से मिलते कि कच्ची सामग्री का संघटक क्या है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। आपको बता दें बच्चों, इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? इन घटकों को हम क्या पोषण कहते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होते हैं। आपको बता दें इसके अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो भोजन में रुक्षांश और जल की भी शामिल होता है। आपको बता दें जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में, आप जानते हैं क्या सभी खाद्य पदार्थों में सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? क्या सभी खाद्य पदार्थों में सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक उपस्थित होते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक क्या उपस्थित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण अन्य पोषक परीक्षणों की अपेक्षा सरल होती है।
आपको बता दें जो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन होता है तथा वसा के जो परीक्षण होते हैं अन्य पोषकों से क्या होता है परीक्षणों के अपेक्षा सरल होते। आइए हम इन परीक्षणों को करके करके परीक्षण के साढ़े 1.2 में देखते हैं। ठीक है, आपको बता दें इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको बता दें इन परीक्षणों को करने के लिए आपको बच्चों आयोडीन कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ प्रखनली तथा एक ड्रॉप की भी आवश्यकता होगी। आपको बच्चों कुछ प्रखनली तथा एक ड्रॉप की क्या आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। आपको बता दें इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 1.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते। इन सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए। आपको बता दें बच्चों इन सारणी में क्या कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी भी उपलब्ध खाद्य पदार्थ भी कर सकते। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी रसायन को खाने या चखने से प्रयास मत कीजिएगा। ठीक है, यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आइए इन विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि जिनमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट मंड तथा स्टार्च के रूप में होते हैं। आपको बता दें बच्चों को जो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जो होता है कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार का जो हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना वो मुख्यतः मंड और स्टार्च के रूप में होते हैं। ठीक है, आपको क्या करना आयोडीन का एक तनु विलयन बनाने के लिए जल में आधा भरी प्रणाली में कुछ बिंदु टिंचर आयोडीन को मिला दी जाती है। आयोडीन का एक तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधा भरी प्रणाली में कुछ बूंद टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन को 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घुलने से बन जाता है। ठीक है, आपको बताया जो कॉपर सल्फेट विलयन बनाना है तो 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। ठीक है, 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से अवशिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाता है। ठीक है, यह है यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम उसका आसानी से क्या परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम मंड के परीक्षण करते हैं। ठीक है, परीक्षण के लिए खाद्य सामग्री या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ की कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इनमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डाल देना है। क्या करना है तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डाल देना है। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। आपको क्या करना है कच्ची सामग्री लेना है उस पर आयोडीन की 3 या 2 बूंद डाल देना है। खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन दिखे तो क्या यह नीला या काला हो जाता है। यह नीला या काला रंग स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। क्या है एक नीला या काला रंग स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, इस परीक्षण को किसी भी अन्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है और किस परीक्षणों के द्वारा दिखाएगा। ठीक है, अब हम प्रोटीन अभी तो हम मंड का स्टार्च का परीक्षण किया अब हम प्रोटीन के परीक्षण करेंगे। आपको बता दें प्रोटीन के परीक्षण के लिए बच्चों आपको बता दें प्रोटीन की परीक्षण करना है तो इसके लिए खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वो ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होगी। अगर कोई पदार्थ ठोस है तो उसको क्या करना है उसको पहले पेस्ट बनाइए चाहे चूर्ण बनाकर की आवश्यकता होगी। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस या मसल कर उसे चूर्ण को एक साफ प्रखनली पर डाल दें। एक साफ प्रखनली में डाल दें 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाए। ठीक है, अब ड्राफ्ट की सहायता से प्रखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन
तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। क्या करना, हिलाकर परखनली को, किसको, आपको बताते हैं बच्चों की डाबर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह से उसको हिलाइए। हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। आपने क्या देखा कि क्या परखनली में आपने क्या देखा कि क्या परखनली बैंगनी 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 रंग का हो जाता है। बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। आपको बता दें कि बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अब आप इन परीक्षणों को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ से दोहरा सकते हैं। ठीक है, अभी तो हम स्टार्च का परीक्षण किए, प्रोटीन का परीक्षण किया। अब हम करेंगे बच्चों वसा का परीक्षण करेंगे कि वसा कैसा होता है। ठीक है, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा पहले लेना है वसा के, इसके साथ इसके एक कागज के टुकड़े पर लपेट कर कुटिए। आपको बता, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कुटिए। ध्यान रखें कि कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए कि क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज के किसी प्रकाश के सामने लाइए। कागज को किसी प्रकाश के सामने लगे। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। आपको बता दें कि आप इसको कर देख सकते हैं कि जैसे ही आप इसको एक ठोस वसा के लीजिए, वो ठोस है तो उसको कागज पर रख, उसको थोड़ा सा उसको पीस अगर वो कागज वो वसा की परतें जम जाती है तो उसको हम किसी प्रकाश में ले जाकर देखते हैं कि क्या प्रकाश उसको पार कर आता है। खाद्य पदार्थ की कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की कुछ मात्रा में, इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए तो ताकि यह खाद्य पदार्थ से कुछ जल आए तो यह सूख जाए। ठीक है, इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में क्या वसा उपस्थित है। यह परीक्षण क्या दर्शाता है कि वो क्या वसा, प्रोटीन और मंड सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया। एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते। आपको पता है क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो। आपको पता है कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिनमें बच्चों कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो। हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। आपको बता दें बच्चों हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे खाद्य पदार्थ में क्या उपस्थित होते हैं। हमने देखा है बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे खाद्य पदार्थों में क्या उपस्थित है। इन सभी पोषकों की हमें क्या आवश्यकता होती है, इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक विभिन्न पोषकों को हमारे शरीर के लिए क्या क्या करते हैं। आपको बता दें विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं उनके बारे में आपको बता दें बच्चों की कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आपको बता दें बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट वो मुख्य रूप से हमारे शरीर में क्या ऊर्जा प्रदान करता है। वसा भी क्या करता है, ऊर्जा ही प्रदान करता है। आपको बता दें वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको बता दें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको बता दें वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। आपको बता दें वसा और कार्बोहाइड्रेट को बच्चों भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन का भी कहते हैं। जैसे ये बाजरा, ये कार्बोहाइड्रेट में, चावल भी कार्बोहाइड्रेट, गेहूं से क्या प्राप्त होता है वो कार्बोहाइड्रेट, शक्कर खाने से क्या प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट, आलू से कार्बोहाइड्रेट, गन्ना से कार्बोहाइड्रेट, पपीते से भी क्या प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट, तरबूज से भी कार्बोहाइड्रेट, आम से भी क्या प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट, मक्का और ये क्या है चने से भी क्या होता है कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ठीक है, ये जितने भी क्या है कार्बोहाइड्रेट के कुछ प्रमुख स्रोत है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को हम क्या वसा कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाले भोजन कहते हैं। ठीक है बच्चों,
इसी प्रकार जो मूंगफली है, मूंगफली गिरी तेल क्या है, वसायुक्त पदार्थ है। क्या है, वसायुक्त पदार्थ है। ये जंतु से जो प्राप्त भोजन होते हैं, जंतु से देखिए घी है, मांस है, मछली है, अंडा है, क्रीम, दूध, मक्खन, ये क्या सारी चीज हमें जंतु से प्राप्त होते हैं। ठीक है। जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है बच्चों, शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। आपको बता दें बच्चों, जो प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर के लिए होती है, वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय हम शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। आपको पता है बच्चों कि प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय हम शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। विटामिन विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन जो होते हैं रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ तथा दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। जो विटामिन होते हैं ना बच्चों हमारे, वो हमारे शरीर में आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को भी स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है। विटामिन क्या होता है, कई प्रकार के जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिनों को एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता होती है। विटामिन ए क्या होता है, जो आम है, पपीता है, गाजर है, क्या है, विटामिन ए के स्रोत होते हैं। उसी प्रकार विटामिन बी के जो स्रोत होते हैं क्या होता है, ये लीवर है। लीवर, गेहूं और चावल क्या होता है, विटामिन बी के मुख्य स्रोत होते हैं। विटामिन सी खट्टे फलों से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। जैसे नींबू है, आंवला है, मिर्ची है, अमरूद है, संतरा है, टमाटर से क्या होता है, विटामिन सी प्राप्त होता है। उसी प्रकार विटामिन डी हमसे किससे प्राप्त होता है, दूध से विटामिन डी प्राप्त होता है। मक्खन से विटामिन डी प्राप्त होता है। अंडा से विटामिन डी प्राप्त होता है। मछली से और लीवर खाने से क्या होता है, विटामिन डी का प्राप्त होता है। आपको बता दें कि अल्प मात्रा में आवश्यकता विटामिन की हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ई हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। जो विटामिन का कार्य क्या होता है, विटामिन ए हमारी आंखों तथा त्वचा को क्या स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन सी का कार्य क्या होता है, बहुत से रोगों को लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी सहायता करता है। आपको बता दें बच्चों कि विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र में दर्शा, अब हम देखें, आपको बताएं कि इनका क्या स्रोत होता है, उससे क्या प्राप्त होता है। ठीक है। आपको बता दें कि आयोडीन के कुछ स्रोत क्या होते हैं, जैसे पालक है, अदरक, ये मक्खन, मछली से क्या होता है, आयोडीन प्राप्त होती है। तो फास्फोरस किस होता है, केला, मिर्च और दूध से फास्फोरस प्राप्त होता है। लोहे के कुछ स्रोत होते हैं। लोहे किससे प्राप्त होता है, लोहे के पालक से, सेब से और क्या होता है, संतरे से क्या होता है, लोहा प्राप्त होता है। कैल्शियम से कुछ स्रोत क्या, अंडा और दूध हमारे क्या है, कैल्शियम के मुख्य स्रोत होते हैं। कि जिससे हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो हमें अंडा या दूध लेना चाहिए। ठीक है। पहली जानना चाहते हैं कि हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता है, जिससे लोग में भी इसकी कमी हो जाती है। आपको बता दें कि जो विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य से प्राप्त होता है। इस समय सभी लोग सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता है, जिससे लोगों में विटामिन डी की कमी हो जाती है। वो पहले जानना चाहती है। ठीक है। हम आपको बता दें कि हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता औसत अल्प मात्रा में होती है। आपको बता दें कि हमारे शरीर में खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। इसकी अल्प मात्रा ही की जरूरत की आवश्यकता होती है खनिज लवण पर। प्रत्येक शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। विभिन्न खनिज लवणों के लिए कुछ स्रोत होते हैं। आपको बता दें कि चित्र 1.10 में दर्शाया गया है। आपको बता दें अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने साढ़े 1.2 में परीक्षण में लिखे थे बच्चों कि हम समय से इस बात को अवश्य देखा होगा कि किसी भी काची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। ठीक है। उदाहरण आपको बता दें, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा
दूसरे पोषक से अधिक होती है। आपको बता दें चावल में कार्बोहाइड्रेट जो मात्रा क्या होती है दूसरे पोषक से अधिक होती है। इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं बच्चों कि चावल में कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन होता है। चावल कार्बोहाइड्रेट क्या है, समृद्ध भोजन है। ठीक है, आपको बता दें इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है।